नमस्कार दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द A1 स्टडी पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हो कि पाकिस्तान का हीरो आखिर कौन है, जयशंकर जी या राहुल गांधी। किसके बयान से ज्यादातर पाकिस्तान को फायदा होता है, आप लोगों को खासकर पता होगी। आप कमेंट में जरूर बताना। आप यही सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी वो हो सकते हैं, लेकिन आप लोग ये चीज सोचिए कि आज कांग्रेस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, उसमें एस जयशंकर जी को सीधे तौर पर गद्दार तक बता दिया जाता है। यह बता दिया जाता है कि उनको काफी ज्यादा पाकिस्तान से लगाव है, इस प्रकार के शब्दों का यूज किया जाता है कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस के अंदर। लेकिन आप लोग ये सोचिए, इन दोनों के मध्य जो विवाद हुआ है, बीजेपी के मध्य, कांग्रेस के मध्य, या राहुल गांधी जी के मध्य, या एस जयशंकर जी के मध्य, आखिरकार इसका कारण क्यों है? तो इसका मुख्य कारण था, एस जयशंकर जी ने एक बयान दिया मीडिया के अंदर, उसके आधार पर यह बवाल मच गया। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी जी ने उस बयान को पिकअप किया, उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर ही सीधे तौर पर क्वेश्चन लगाने शुरू कर दिए। अब राहुल गांधी ने जो बयान पूछे हैं, उसके आधार पर देखा जाए, न केवल पाकिस्तान को बल्कि चाइना को और तुर्की को भी इस चीज से फायदा हुआ है। आप सबसे पहले उस बयान को सुनिए जिसमें एस जयशंकर जी ने कुछ बोला है। आप सबसे पहले वो सुनिए। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. तो आपने वो बयान सुना। अब इसमें जयशंकर जी साफ साफ बोल रहे हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था, तो हमने पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया था कि हमको पाकिस्तान के मिलिट्री सेना से कोई मतलब नहीं है। हम केवल और केवल ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों को ही निशाना बनाएंगे, उनको ही टारगेट पे लेंगे। लेकिन क्या होता है, इस बयान को राहुल गांधी जी के द्वारा पिकअप कर लिया जाता है और उसमें सीधे सीधे उनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एस जयशंकर जी के, कि एस जयशंकर जी ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने से पहले ही वहां पर पाकिस्तान को क्या बताया था, पाकिस्तान को ऐसा क्यों बताया था कि हम ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर रहे हैं, ये एक तरह से देश के खिलाफ है, देश के खिलाफ गद्दारी है। और उसके बाद राहुल गांधी जी के द्वारा ट्वीट किया जाता है। जैसे ही ट्वीट किया जाता है, उसके बाद रही सही जो कसर थी, वो कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं पवन खेड़ा जी, उनके द्वारा मीडिया के सामने बयान दिया जाता है और एस जयशंकर जी को गद्दार तक बता दिया जाता है। आप सबसे पहले उस बयान को सुनिए। और उसके बाद जयशंकर इस तरह का बयान दें जो पाकिस्तान में और पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए इस फोरवार्निंग से, ये जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान हुआ, यह हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, यह जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो आपने ये बयान सुना। अब क्या हुआ, इस बयान को लेकर काफी ज्यादा दिल्ली के अंदर गर्मा गर्मी रही। राहुल गांधी जी के द्वारा जैसे ही ट्वीट किया जाता है, बस उसको पाकिस्तान के मीडिया के द्वारा कैच कर लिया जाता है और ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया जाता है कि वहां के विपक्ष, वहां के राहुल गांधी खुद वहां की सरकार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस चीज को लेकर कि वहां की सरकार आखिरकार कर क्या रही है। क्योंकि एक ट्वीट और किया था राहुल गांधी जी के द्वारा, उसने ये साफ साफ बोला था कि भारतीय सेना को कितना नुकसान हुआ है, मीडिया के सामने जयशंकर जी ये बात बताएं, पहली बात। दूसरी बात, भारत के कितने फाइटर जेटों को नुकसान हुआ है, अब कितने रह गए हैं, वो सामने आकर बताएं। बस पाकिस्तानी मीडिया ने बस इसी बात को उठा लिया कि भारतीय सेना को भी नुकसान हुआ है, पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के ड्रोनों को, फाइटर जेटों को निशाना बनाया है, उसको तबाह कर दिया है। मतलब पाकिस्तानी मीडिया के अंदर राहुल गांधी की वाहवाही शुरू हो जाती है और उनको हीरो के तौर पर पेश किया जाता है कि पाकिस्तान जो पूछ रही है वही भारत का विपक्ष पूछ रहा है। इस प्रकार के सवाल वहां पर पूछे जाने शुरू हो जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी के द्वारा ये जो बयान दिया गया है, इससे चाइना को और तुर्की को जरूर फायदा होगा। ऐसा मैंने क्यों बोला और क्यों फायदा होगा, आप लोग ये सोचिए। अभी तक क्या चल रहा था, यही चल रहा था कि भारत ने जो तुर्की के ड्रोन है, पाकिस्तान को जो तुर्की ने दिया है, उसको पूरी तरह से तबाह कर दिए। लगभग 600 से ज्यादा ड्रोन थे जो पाकिस्तान ने भारत के ऊपर छोड़े और भारत ने पूरी तरह से उसको नष्ट कर दिए, कोई भी नुकसान भारत को नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ चाइना के हथियार पूरी तरह से फुस हो गए, यानी भारत ने उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया।
अभी तक यही चल रहा था कि भारतीय हथियार इतने मजबूत हैं कि उसने तुर्की के और चाइना के हथियारों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लेकिन राहुल गांधी जी के द्वारा जैसे ये बयान आता है कि पाकिस्तान ने भारतीय सेना को कितना नुकसान पहुंचाया, तो इसमें तुर्की को और चाइना को फायदा होगा। कैसे वो फायदा होगा आपने भी देखा होगा, तुर्की का काफी ज्यादा बाइकआउट हो रहा है, चाइना का काफी ज्यादा बाइकआउट हो रहा है, और उनके जो शेयर प्राइस हैं, जो भी एविएशन से संबंधित भारत के अंदर जिनमें बैन लगाया जा रहा है, उसके शेयर प्राइस काफी ज्यादा तेजी के साथ डाउन हुए हैं। लेकिन जैसे इंटरनेशनल मीडिया को यह बात पता पड़ेगी कि वहां का विपक्ष ये बात पूछ रहा है कि भारतीय हथियारों को कितना नुकसान हुआ, भारतीय सेना को कितना नुकसान हुआ, तो आप लोग ये सोचो, वहां की मीडिया ये गाना शुरू कर देगी कि तुर्की के हथियारों ने, यानी तुर्की के ड्रोनों ने, चाइना के हथियारों ने भारत की सेना को नुकसान पहुंचाया है। यानी भारत की सेना को नुकसान किसने पहुंचाया? तुर्की और चाइना के हथियारों ने। यदि इनके हथियारों ने नुकसान पहुंचाया है तो जाहिर सी बात है इनके हथियार अच्छे हैं। यदि इनके हथियार अच्छे हैं तो इसके शेयर प्राइस बढ़ने लगेंगे। तो इससे फायदा किसको होगा? यानी राहुल गांधी जी के बयान से किसको फायदा हो रहा है? तुर्की को और चाइना को फायदा हो रहा है। हालांकि स्टार्टिंग में भारतीय सेना ने साफ साफ बता दिया था कि भारत का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, भारत के जो भी हथियार थे सेफ हैं, डिफेंस सिस्टम को कोई नुकसान नहीं हुआ है, राफेल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, और तो और उल्ट ही उनको ही प्रॉब्लम हुई है, उन्हीं को नुकसान हुआ है। भारतीय सेना ने यह बात पहले ही साफ साफ बता दी थी। लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी के द्वारा इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाना, एस जयशंकर जी को गद्दार कह देना, ये कहां तक जायज है? आप लोग खुद ही कमेंट में जरूर करके बताना कि इस प्रकार की जो दोगली राजनीति है, ओछी राजनीति आप कह सकते हो, ये होनी चाहिए जब देश की बात हो। जब देश हित की बात हो तो चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों को एक साथ होना चाहिए था। लेकिन स्टार्टिंग में तो ये बात बोल दी कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं, भारतीय सेना के साथ हैं, लेकिन भारतीय सेना को ही बदनाम किया जा रहा है। बाद में अपनी बातों से पलटा जा रहा है, कभी किसके द्वारा तो कभी किसके द्वारा। भारतीय सेना को ही घूम फिर के निशाना बनाया जा रहा है कि हम भारतीय सेना पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहे, हम गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछने का मतलब तो साफ साफ भारतीय सेना को निशाना ही बनाना है, घूम फिरकर इंडियन आर्मी पर ही आ जाना है। तो फिलहाल मेरे पास ये अपडेट थी कि ये जो ओछी राजनीति हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया के अंदर हीरो बनाया जा रहा है, किसको बनाया जा रहा है आप कमेंट में जरूर बताना। कितने भारतीय तैयारे तबाह हुए? भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी का मोदी सरकार से एक बार फिर सवाल। भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर के इस दावे पर कि भारत ने पाकिस्तान को हमलों की पेशगी इत्तला दी थी। राहुल गांधी बोले जयशंकर की खामोशी सिर्फ मानी खेज नहीं बल्कि तबाहकुन है। जयशंकर के बयान की वीडियो दोबारा पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने कहा वो फिर सवाल करेंगे कि पाकिस्तान को ऑपरेशन का पता न होने की वजह से भारत ने कितने तैयारों का नुकसान उठाया। ये खामी नहीं, ये जुर्म है। मजीद कहा कि कौम को सच जानने का हक है। तो फिलहाल मेरे पास ये अपडेट थी, आप लोग कैसे लगे जरूर बताना। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।